Hello everyone, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss aromatic electrophilic substitution. Aromatic electrophilic substitution. स्टूडेंट्स, आज ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम अपने सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इसके अपोजिट जो एलिफेटिक आपका इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था उसको हम अपने फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ व्हाट इज दिस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि कोई भी एक कंपाउंड के ऊपर ऑलरेडी ग्रुप है उस ग्रुप को किसी नए ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देना, नए ग्रुप से रिप्लेस कर देना, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन। सपोज करो एक ग्रुप पहले से था, उसको हमने बी से रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन का नाम सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो किससे हो? इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल आपका या तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो सकता है, या तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज वाला या फिर इलेक्ट्रो डेफिशिएंट स्पीशीज हो सकता है। और दूसरी बात, टॉपिक का नाम है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मीन्स जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो किसी एरोमेटिक कंपाउंड्स पे होगा, लाइक बेंजीन। तो सिंपल सी बात है कि बेंजीन का जो प्रोटॉन है उसको अगर हमने किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस कर दिया है तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? aromatic electrophilic substitution reaction. Aromatic electrophilic substitution reaction. Now this aromatic electrophilic substitution reaction is also known as SE2, substitution electrophilic bimolecular. S for substitution, E for electrophilic, and 2 for bimolecular. तो कहने की बात ये है कि जो आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसका दूसरा नाम क्या होगा? SE2 मैकेनिज्म बोल सकते हैं। SE2 का मतलब होगा सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक बायोमोलिकुलर। जनरली जितने भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होंगी वो सारी की सारी रिएक्शंस एक जर्नल मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, और वो जर्नल मैकेनिज्म क्या है? अरेनियम आयन मैकेनिज्म। जैसे कि हमने पढ़ा था कि SN1 रिएक्शन का भी मैकेनिज्म था, SN2 का मैकेनिज्म था, सिमिलर वे में SE1 का मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म क्या होगा? अरेनियम आयन मैकेनिज्म। डिस्कस करते हैं अरेनियम आयन मैकेनिज्म होगा क्या। अरेनियम आयन मैकेनिज्म एक 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। कितने स्टेप का है? 2 स्टेप का। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फर्स्ट वाले स्टेप में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। सेकंड स्टेप में होगा लॉस ऑफ प्रोटॉन। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन और सेकंड स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन। 2 स्टेप की रिएक्शन है। ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, इसी वजह से हम इसका नाम क्या बोलते हैं? SE2, सेकेंड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि अरेनियम आयन मैकेनिज्म है क्या। फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, स्टेप फर्स्ट में होगा क्या। अब देखिए, कंपाउंड टॉपिक का नाम है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर। ये हमने लिया बेंजीन, इस बेंजीन के ऊपर हम अटैक दिखाएंगे किसी इलेक्ट्रोफाइल का। सपोज करो हमने इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर लिया है Y पॉजिटिव। अब आपको ये पता है कि बेंजीन इटसेल्फ एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिज है, खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पर जो ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसका अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, और एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी
जो कुछ इस टाइप से होगा। बाकी जो दो आपके डबल बॉन्ड थे वो एज इट इज रहेंगे। अब जो ये कार्बोकेटाइन बना है ये हाईली रेजोनेटली स्टेबलाइज्ड है। कैसे? इसके अंदर जो ये आपका डबल बॉन्ड है इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कराएगा और आपको एक नई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी जो कुछ इस टाइप से होगी। अब जो आपका पॉजिटिव चार्ज था वो एक न्यू पोजीशन पे चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर से जो आपका ये पॉजिटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज कराने के लिए डबल बॉन्ड मूव करेगा और आपको एक न्यू स्ट्रक्चर मिलेगी जो कुछ इस टाइप से होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो तीनों की तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कॉमन स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो कुछ इस टाइप से होगी। और इसी कार्बोकेटाइन का नाम क्या है? अरेनियम कार्बोकेटाइन या फिर अरेनियम केटाइन आयन। अरेनियम आयन क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि देखो एरोमेटिक रिंग के ऊपर कार्बोकेटाइन है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? अरेनियम आयन। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में जो आपका ये अरेनियम आयन बना है इस अरेनियम आयन का प्रोटॉन लॉस होगा। क्या करेगा? अरेनियम आयन से प्रोटॉन का लॉस होगा और प्रोटॉन के लॉस हो जाने के बाद फिर से एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएगा रिंग में। और अब आपको ये पता है कि प्रोटॉन लॉस कब हो सकता है? जब रिएक्ट करने वाला कौन प्रेजेंट हो? बेस। तो बेस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और यहाँ पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी एक न्यू डबल बॉन्ड की और ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये मैकेनिज्म था आपका अरेनियम आयन मैकेनिज्म। तो आज का हमारा टॉपिक यही पर ख़त्म होता है। टॉपिक क्या था? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमने पढ़ा कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग एंड इट्स सिमिलर नेबर कंपाउंड शो करते हैं। जनरली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अरेनियम आयन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। अरेनियम आयन मैकेनिज्म 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में अरेनियम कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है और सेकंड स्टेप में प्रोटॉन का लॉस होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे एविडेंसेस फॉर द अरेनियम आयन मैकेनिज्म। अरेनियम आयन मैकेनिज्म के लिए कौन कौन से एविडेंस हैं, किस किस एविडेंस से हमें पता चलता है कि एक्चुअल में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अरेनियम आयन बनता है या नहीं।